हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिर से दूसरा नया टॉपिक, दैट इज़ फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। इससे पहले हमने पैकेजेस पढ़े, फंक्शंस पढ़े, रिकर्शन पढ़ा, उसमें अब बाइनरी सर्च भी पढ़ा यूजिंग रिकर्शन, फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्शन। ओके, सो आज जितना भी आपने पढ़ा उससे थोड़ा सा हट के टॉपिक है फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। इसके अंदर आप कुछ नए फंक्शंस वगैरह देखेंगे और कुछ नई चीज़ें इसमें आप देखने वाले हो। सो फाइल हैंडलिंग पाइथन बेसिकली काम क्या करता है, जो चीज़ें करने वाले हैं वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो सब हम पहले स्टडी करते हैं। ओके, सो जैसे कि आपको पता है कि मेमोरीज़ के बारे में, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो हम यहाँ पे जिन फाइल्स की बात कर रहे हैं, है ना, जो हम फाइल्स लेंगे पाइथन के अंदर, वो फाइल्स जो है आपकी स्टोर रहेगी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। ओके, ये सेकेंडरी मेमोरी लाइक योर हार्ड डिस्क, तो सारी फाइल्स आपकी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर्ड है। ओके, और हम प्राइमरी मेमोरी की अगर बात करें तो जैसे कि रैम। ओके, सो रैम में क्या होता है, बेसिकली जब भी आप कुछ काम कर रहे हैं तब तक आपका डेटा उसमें आपको विजिबल रहेगा, और जैसे ही आपने अपना डेस्कटॉप या कंप्यूटर बंद किया, आपका डेटा क्या होगा, गायब हो जाएगा। इसीलिए हम उसको वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। यानी कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी अगर चली जाती है या आप अपना लैपटॉप बंद कर देते हैं, कंप्यूटर बंद कर देते हैं, तो आपका जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो वोलेटाइल मेमोरी के केस में आता है। लेकिन यहाँ पे जो हम फाइल्स की बात कर रहे हैं, ये फाइल्स जो है वो परमानेंटली स्टोर होती है, इसलिए इन फाइल्स को हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल फाइल्स, जो कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर ही स्टोर होती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी हमारी कौन सी होती है, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरीज, जिसके अंदर हमारी जो फाइल्स है परमानेंटली स्टोर रहेगी। जैसे कि आपने कोई मूवी डाउनलोड की है, तो क्या लाइट जाने के बाद आपकी मूवी गायब हो जाती है, नहीं। ओके, सो हमारी मूवी वहीं रहेगी। वैसे ही लाइट्स जाने के बाद भी जो इन फाइल्स के साथ हम काम करें, वो फाइल्स परमानेंटली हमारे हार्ड डिस्क के अंदर है, जब तक कि हम उनको डिलीट खुद से नहीं करेंगे। ओके, सो जब आपको उन फाइल्स के साथ काम करना है, ओके, जैसे कि आप अगर MS वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं, तो सिंपली हम टेक्स्ट फाइल्स ही होती हैं, जैसे आप वर्ड में बनाते हैं वैसे। तो अगर वो फाइल्स आपको सिंपली ओपन करने का डबल क्लिक करते हैं MS वर्ड के अंदर, वो ओपन हो जाती है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि आपका जो पाइथन कोड है, उस पाइथन प्रोग्राम के अंदर आपको कहीं उस फाइल को इंपोर्ट करना, उस फाइल को लेना है, उस फाइल को ओपन करवाना है, या उस फाइल के किसी कंटेंट को आपको रीड करना है अपने कोड के अंदर, या कोड के अंदर से ही आपको उस फाइल के अंदर कुछ राइट करवाना है। नहीं, यानी कि आप उस फाइल के अंदर नहीं जा रहे हो, वहाँ आप टाइप नहीं कर रहे हो, आप अपने कोड में ऐसा कुछ पीस ऑफ कोड डाल रहे हो, ऐसे कुछ लाइंस ऐड कर रहे हो, जिसके थ्रू ऑटोमेटिकली उस प्रोग्राम को जब आप रन करो तो उस फाइल के अंदर राइट हो जाएगा। ओके, आपको सिंपली उसको MS वर्ड या किसी में खोल के टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कुछ भी प्रोग्राम के अंदर लिखोगे, वही सब वहाँ पे आपने प्रोग्राम के अंदर जो भी कोड बनाया उस टाइम पे आप जो भी राइट स्टेटमेंट के अंदर लिखोगे, वही सारा आप अपने फाइल के अंदर राइट कर दोगे। तो इसको इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में है कि यहाँ पे हम फाइल्स जो है क्या कर रहे हैं, फाइल्स में रीड और राइट कर रहे हैं। यानी या तो हम फिर फाइल्स को खोल के उसमें कुछ चीज़ है उसको पढ़ रहे हैं, या फिर हम खुद उस फाइल के अंदर कुछ लिख रहे हैं। ओके, और ये सब हम कैसे कर रहे हैं, पाइथन कोड के अंदर। तो ये बेसिकली हमारा फाइल हैंडलिंग इन पाइथन है। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया कि फाइल जो है आपकी कहाँ रहती है, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। तो जब आपको फाइल के अंदर कुछ काम करना है, तो आप जब किसी फाइल को ओपन करते हैं, जब उसके अंदर कुछ काम करते हैं, तो कहाँ पे रहती है, वो आपकी रैम के अंदर रहती है, जब हम उसके अंदर कुछ काम करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या स्टेप करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली पहले उस फाइल को खोलना पड़ेगा। ओके, यानी रैम के अंदर लेनी पड़ेगी। तो सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज में लेने के लिए, यानी कि उस फाइल को ओपन करने के लिए, उस फाइल को रीडेबल या राइटेबल बनाने के लिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको ओपन करते हैं। और ओपन करने के लिए पाइथन हमें प्रोवाइड करता है सिंपली ओपन फंक्शन। ओके, और जब हमारा सारा काम हो जाता है तो हम उस फाइल को फिर से क्लोज भी करते हैं। तो उसके लिए हमको जो पाइथन प्रोवाइड करता है सिंपली क्लोज फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे अपना रहेगा एक ओपन फंक्शन, एक क्लोज फंक्शन। ओपन फंक्शन मीन्स फाइल को ओपन करना, दैट मीन्स सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज में लाना, ताकि उस फाइल में कुछ काम कर सके। और उसके बाद सारा काम होने के बाद हम उस फाइल को क्लोज करते हैं, तो वो हमारा होता है क्लोज फंक्शन के थ्रू। ओके, तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जैसे कि हम फाइल ओपन करें, फिर उसके अंदर कुछ काम करें, और लास्ट में हम उसको क्लोज करें। तो ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप तीनों फंक्शंस को स्टडी करते हैं। तो पहले हमने जैसे कि करी है फाइल को ओपन, तो अपना कौन सा मेथड आएगा, ओपन मेथड या ओपन फंक्शन। ओके, सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल्स। क्लोजिंग फाइल्स में बिल्कुल लास्ट में बताऊँगी, पहले हम सिर्फ ओपनिंग फाइल्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ओके,
Now, Python provides basic functions and methods necessary to manipulate files by default. You can do most of the file manipulation using a file object. जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, पाइथन हमें कुछ बेसिक फंक्शंस प्रोवाइड करता है तो जिससे कि हम अपने फाइल्स को मैनिपुलेट कर सकें, है ना। जो फाइल्स आपने ऑलरेडी बनाई हुई है अपने सिस्टम के अंदर, उन फाइल्स को अगर आप पाइथन कोड के थ्रू मैनिपुलेट करना चाह रहे हो तो उसके लिए पाइथन में कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करता है। ओके, और जो भी हम फंक्शंस उस पर करेंगे, जो भी ऑपरेशन हम उस फाइल के ऊपर करेंगे, वो सारे ऑपरेशंस करने से पहले हमको एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम क्या करेंगे, सारी फाइल्स को एक्सेस करेंगे। तो आप यहाँ लिखा हुआ है, यू कैन डू मोस्ट ऑफ द फाइल मैनिपुलेशन यूजिंग अ फाइल ऑब्जेक्ट। ओके, जो भी मैनिपुलेशन, जो भी चेंजेस करें, जो भी प्रोसेसिंग करें उस फाइल के साथ, वो सारा कैसे होगा, हमारे ऑब्जेक्ट के थ्रू। किस तरीके से होगा, ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, हम आगे देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले कि द ओपन फंक्शन। ओपन फंक्शन में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट देखिए, बिफोर रीड और राइट अ फाइल मस्ट ओपन फर्स्ट। ओके, जैसा कि आपको पता है, अगर आपको बुक पढ़नी है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बुक को ओपन करनी पड़ेगी, तभी आप किसी बुक को पढ़ पाओगे। ओके, अगर आप किसी को बुक में कुछ लिखना है या नोटबुक में कुछ लिखना है तो भी आपको क्या करनी पड़ेगी, बुक को या अपनी नोटबुक को ओपन करनी पड़ेगी। तो ये बेसिक थिंग है कि आप अपनी, अगर सिंपल टर्म्स में देखें तो भी, अगर आप मैनुअली भी देखें तो बुक को ओपन करनी ही पड़ेगी अगर आपको उसमें कुछ लिखना है या पढ़ना है तो। अगर आप सिस्टम के टर्म्स में बात करें, अगर आपको फाइल पे कुछ टाइप करना है, कुछ फाइल में लिखना है या उसमें से रीड करना है, तो भी आपको फाइल को क्या करनी पड़ेगी, ओपन। तो वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे पाइथन कोड के अंदर भी। जब आपको किसी फाइल के साथ कुछ काम करना है तो सबसे पहले उसे करना पड़ेगा आपको ओपन। ओके, यानी सेकेंडरी स्टोरेज से आगे आपकी प्राइमरी स्टोरेज में। अब इसके लिए हम पाइथन प्रोवाइड करता है ओपन फंक्शन, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। दिस फंक्शन क्रिएट्स अ फाइल ऑब्जेक्ट विच वुड बी यूटिलाइज्ड टू कॉल अदर सपोर्ट मेथड्स एसोसिएटेड विद इट। ओके, जो हम ये ओपन फंक्शन बनाएंगे, ये ओपन फंक्शन ही बेसिकली क्या करता है, हमारा एक फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ओके, और वही फाइल ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, सारे फाइल्स में जो मैनिपुलेशन करेंगे वो सारा हम ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब वो फाइल ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, वो फाइल ऑब्जेक्ट जो है, जब हम फाइल को ओपन करेंगे, हम जब ओपन फंक्शन यूज़ करेंगे, ओके, वही हमारा फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और उसी को हम यूटिलाइज करेंगे दूसरे मेथड्स को कॉल करने के लिए। तो ये ओपन फंक्शन के कुछ बेसिक टर्म्स है जो हमने देखे। अब ओपन फंक्शन का सिंटैक्स देखते हैं कैसा होता है और उसके अंदर क्या होता है और कैसे वर्क करता है, हम फाइल को कैसे बेसिकली ओपन कर सकते हैं। ओके, सो नाउ या, सो यू कैन सी द सिंटैक्स हियर, फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू ओपन फाइल नेम एक्सेस मोड एंड बफरिंग। सो आपका जो सिंटैक्स होता है ओपन फंक्शन का, आपको क्या लिखना है, ओपन और आपके फिर पैरेंथेसिस। ओके, सिंपल जैसे होता है अपना ओपन, ये जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ओपन और सिंपल पैरेंथेसिस, तो यही इसमें भी रहता है आपका ओपन एंड पैरेंथेसिस। अब ये जो आपके ओपन और ये जो पैरेंथेसिस है, इसके अंदर यहाँ पे 3 पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स आपको समझ में आई हो गया, आ ही गया होगा, हमने फंक्शंस के अंदर देखा था, जब फंक्शन बनाते हैं पैरेंथेसिस के अंदर जो वैल्यूज़ देते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं पैरामीटर्स। तो यहाँ पे जो ओपन फंक्शन है, इसके 3 पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट होता है फाइल नेम, सेकंड होता है एक्सेस मोड, थर्ड होता है बफरिंग। ओके, फाइल नेम बेसिकली क्या होता है, जो भी फाइल आप ओपन कर रहे हैं। ओके, सपोज आपने 3 फाइलें बना रखी है, कोई वर्ड फाइल आपने बना रखी 3, 1.py, सॉरी टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं हम, फाइल्स की बात कर रहे हैं तो आपका एक्सटेंशन .py नहीं होगा, सिंपल टेक्स्ट फाइल। ओके, कोई भी टेक्स्ट फाइल अपने वर्ड के अंदर आपने बनाई है फाइल, 1.text, 2.text, 3.text, कोई भी फाइल। तो जो फाइल आपको ओपन करनी है, सबसे पहले उस फाइल का यहाँ पे आएगा नाम, कोमा से हम सेपरेट करेंगे। ओके, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट हमने बहुत स्टार्टिंग में क्लास 11 में पढ़ा था। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है ऑप्शनल, चाहे आप ये पैरामीटर लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फाइल नेम ऑप्शनल नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, तो ये लिखना कंपलसरी है। अब पता है, क्योंकि आप जो फाइल ओपन करना चाह रहे हो तो आपको फाइल का नाम भी पता होना चाहिए। ओके, सो ओपन, और यहाँ पे आप लिखेंगे फाइल का नाम, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है एक्सेस मोड। एक्सेस मोड क्या होते हैं मैं भी आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। फिर आता है बफरिंग। ओके, इस बफरिंग में हम देखते हैं आगे। तो ये जो ओपन फंक्शन आप बनाएंगे 3 पैरामीटर्स के साथ, इसको आपको असाइन करने पड़ेगा एक वेरिएबल के अंदर।
ओके। और जो वेरिएबल हम यहाँ पे बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं फाइल ऑब्जेक्ट। और जो हम यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ये बेसिकली वो ऑब्जेक्ट है हमारा जिसको कि हम हमेशा यूज़ करेंगे दूसरा ऑपरेशंस को एक्सेस करने में। ओके। तो जो आप ओपन फंक्शन जब लगाएंगे उसको आपको हमेशा एक वेरिएबल में डालना पड़ेगा और उसको हम बोलेंगे वेरिएबल को हमारा ऑब्जेक्ट। नाम आप कुछ भी रख सकते हो, OBJ ऑब्जेक्ट, FIR, ABC कुछ भी, लेकिन वो हमारा बेसिकली ऑब्जेक्ट होगा। ओके। अब एक पैरामीटर्स की डिटेल, फाइल नेम हमें पता ही है, जो फाइल जिसको आप ओपन करना चाहते हैं वो। फिर आते हैं एक्सेस मोड। एक्सेस मोड बेसिकली ये डिटरमाइन करने के लिए होता है कि आपको फ़ाइल जो है कौन से मोड में ओपन करनी है, यानी कि आप उसको रीडिंग मोड में ओपन करना चाहते हो, राइटेबल मोड में या पैन मोड में। जैसे कि अगर आपने इसको R दिया मीन्स रीड मोड में, तो आपकी जो फाइल ओपन होगी वो सिर्फ रीडिंग के लिए होगी, यानी कि आपका फाइल जब आप पाइथन कोड रन करेंगे तो फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है वो क्या होगा, रीड होके आपको दिख जाएगा कि उस फाइल में जो भी कंटेंट था वो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा रन होने के बाद। अगर राइट मोड में, तो राइट मोड में यानी कि जो भी आपको राइट करना है आपको पाइथन कोड के अंदर लिखना पड़ेगा, उस फाइल के अंदर जाके वो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। ओके। और अगर आप अपेंड मोड यूज़ करते हैं, ओके, तो अपेंड मोड भी राइट की तरह ही होता है, ये भी फाइल के अंदर राइट ही करेगा। जैसे कि आपने कुछ भी लिखा और अगर आपने राइट मोड में खोल रखा है फाइल को ओपन किया राइट मोड के लिए, तो वहाँ पे क्या करेगा, राइट ही करेगा। बट एक छोटा सा डिफरेंस रहेगा। राइट मोड क्या करता है कि जो भी आप नया कंटेंट लिखने वाले हैं फाइल के अंदर, उस फाइल में सपोज़ पहले से 6-7 लाइन्स लिखी हुई हैं, और अगर आपने फिर से फाइल को राइट मोड के साथ यहाँ पर फाइल को ओपन किया, यहाँ पे लिखा राइट मोड के साथ, ओके, सो वो सारे डेटा को हटा के और जो भी आप नई चीज़ राइट करने वाले हो वो नई चीज़ को रिप्लेस कर देगा, यानी पूरे पहले का डेटा आपका हट जाएगा और नया डेटा नई लाइन से फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप अपेंड मोड बनाते हो तो अपेंड मोड क्या करता है कि आपकी जो लास्ट लाइन है, सपोज आपने 4 लाइन का कोड लिखा है, तो जो 4th लाइन है उसके बाद से आपकी नेक्स्ट लाइन ऐड ऑन होना स्टार्ट हो जाएगी। ये डेटा को, पहले वाले डेटा को नहीं हटाता, इरेज नहीं करता है, उसके नेक्स्ट से कंटिन्यू करता है। ओके। सो अब बेसिकली आपको रीड राइट अपेंड में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सेस मोड्स होते हैं जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में रख रखे हैं, जैसे कि आर अभी हमने पढ़ा था रीड मोड के लिए होता है। ओके। फिर आपका डब्ल्यू राइट मोड के लिए होता है, ठीक है। अपेंड के लिए हम ए यूज़ करते हैं। ओके। उसके अलावा जो मोड से आप एक बार इन सबको रीड कर लेना, ओके, क्योंकि ये इतने अभी आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है ये। ओके। आपको अभी जो ज़्यादा यूज़ में आएंगे, जो आपको काम लेने हैं 12th क्लास में, वो है आर मोड, रीड मोड, डब्ल्यू राइट मोड एंड ए अपेंड मोड। इसलिए मैंने इन तीनों को एक्सप्लेन कर दिया। बाकी सब आप एक बार रीड कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पर्सनली पूछ लीजिएगा। ओके। ये एक्सेस मोड्स हो गए। एक्सेस मोड्स के बाद आती है बफरिंग। बफरिंग बेसिकली आपने देखा होगा, कोई चीज़ अगर कोई डॉक्यूमेंट ओपन होने वाला है तो बफर करता रहता है ना। तो अगर उस टाइप की आपको फाइल जब आप रीड या राइट कर रहे हो, अगर आपको बफरिंग चाहिए, आप चाहते हो कि मुझे उसमें बफरिंग सेट करनी है, तो आप उसको बफरिंग की वैल्यू 1 दे दीजिए तो बफर होगा। और अगर आपको बफरिंग नहीं चाहिए तो आप उसको सेट कर दीजिए 0, तो आपकी वहाँ पर बफरिंग नहीं होगी। ओके। सो फाइल नेम आपको कंपलसरी लिखना है, ये दोनों हो गए ऑप्शनल। ओके। बफरिंग का बिल्कुल कुछ नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू रहती है नो बफरिंग अगर आप कुछ भी नहीं देते हैं तो। और एक्सेस मोड भी बाय डिफ़ॉल्ट आर रहता है, रीड मोड अगर आप कुछ नहीं लिखते, सिर्फ ओपन और फाइल नेम लिखते हैं, इनके साथ कुछ मेंशन नहीं करते, तो यानी आपको फाइल जो है वो रीड मोड के साथ ओपन होगी और बफरिंग उसकी 0 सेट रहेगी, यानी नो बफरिंग। ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती है। ओके। सो सपोज़ आपने फ़ाइल को ओपन कर लिया है, आपने फ़ाइल को ओपन करना सीख लिया है कि फ़ाइल आपकी सेकंड स्टोरेज में पड़ी है, वो आपकी प्राइमरी में आ गई है, मीन्स ओपन हो गई है। अब इसके साथ आपको काम करना है। अब फाइल के साथ हम क्या काम कर सकते हैं, या तो फाइल के अंदर हम कुछ लिख सकते हैं, या उसको हमारे को हो सकता है कि राइट करना हो, हमें कुछ लिखना हो, सॉरी राइट करना हो मीन्स लिखना हो, या फिर हमें कुछ रीड करना हो। फाइल पे ये बेसिक ऑपरेशंस करते हैं हम। ओके। सो उन्हीं फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम आ जाते हैं रीडिंग राइटिंग फाइल्स। तो हमने जब फाइल को ओपन की तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, रीड करना या फिर फाइल को राइट करना। ओके। सो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं राइट मेथड के बारे में। सो राइट मेथड जो है, इट राइट्स एनी स्ट्रिंग टू एन ओपन फाइल
It is important to note that Python strings can have binary data and not just text. ओके जो हमारी फाइल है वो बाइनरी फॉर्म में भी हो सकती है और टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकती है. ओके तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसको समझना कुछ नहीं, बस फाइल का ये एक एक्सटेंशन है जो बाइनरी वाला भी हो सकता है या फिर टेक्स्ट फाइल भी हो सकता है. काम सब एक जैसा होगा, सिर्फ इसका एक्सटेंशन चेंज होगा जब हम फाइल को एक्सेस करेंगे. ओके और राइट मेथड हमें पता ही है बेसिकली क्यों होती है, राइट करने के लिए, यानी फाइल में लिखने, अगर हमें फाइल में कुछ लिखना है तो हम राइट मेथड यूज़ करेंगे. राइट मेथड डजंट ऐड अ न्यू लाइन कैरेक्टर. जब आप कुछ लिख रहे हो तो उसमें जो लास्ट लाइन होती है, ओके यहाँ पे लिखा है न्यू लाइन कैरेक्टर टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, जो आपकी लास्ट लाइन होती है उसके बाद ये न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड नहीं करते. सपोज आपने लास्ट लाइन लिखी है, फर्स्ट लाइन लिखी है आई एम, फिर क्या है स्लैश एन, फिर लिखा है गुड, फिर आप इस लिखा है स्लैश एन. सो आई एम, फिर स्लैश एन इस नेक्स्ट लाइन में आएगी गुड, फिर आपकी स्लैश एन है तो एक और एंटर आना चाहिए, बट ये एंड ऑफ द स्ट्रिंग पे आपको न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं देता है राइट मेथड. ओके इसका जो सिंटैक्स होता है, अभी हमने देखा फाइल ओपन हुई है, ओपन होने पे जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था यहाँ पे, उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सारे ऑपरेशंस करते हैं. सपोज ऑब्जेक्ट बनाया आपने फाइल ऑब्जेक्ट, तो इसी के थ्रू आप सारे ऑपरेशंस करेंगे. अगर आपको राइटिंग करनी है तो आप लिखेंगे फाइल ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट बनाए डॉट करेंगे और मेथड का नाम क्या है राइट. ओके और यहाँ पे इसमें स्ट्रिंग यानी जो भी आपको कुछ भी लिखना है, यानी उस फाइल पे आपको जो भी लिखना है. तो आपने सपोज वन फाइल ओपन करी, वन डॉट टेक्स्ट वाली फाइल ओपन करी है, तो आप जब यहाँ पे एफ फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट और यहाँ पे लिखेंगे हेलो आई एम गुड. ओके सो आपकी जो फाइल है उसके अंदर ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा हेलो आई एम गुड, क्योंकि आपने राइट कर दिया उस फाइल पे. इसी तरीके से हमारी रीड मेथड होती है. इट रीड्स अ स्ट्रिंग फ्रॉम एन ओपन फाइल. जो आपकी फाइल ओपन फाइल है उसमें से अगर डेटा रीड करना है तो हम रीड फंक्शन स्टार्ट यूज़ करते हैं. ये भी आपको बाइनरी डेटा, टेक्स्ट डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है. और इसका जो सिंटैक्स है वो ये रहेगा, वो फाइल ऑब्जेक्ट और जैसे यहाँ राइट था उसकी जगह यहाँ हो जाएगा रीड. ओके और यहाँ पे ये भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर देते हो तो काउंट का मतलब अगर आपने लिखा है 10 काउंट्स, सपोज आपने दिया है 10 है ना पैरामीटर की वैल्यू, तो ये शो करता है कि आप कितनी बाइट्स रीड करना चाहते हो. आपकी फ़ाइल जो बहुत बड़ी 1000 बाइट्स की है, ठीक है, बहुत बड़ी फाइल है आपकी, उसमें से आपको जितने बाइट्स रीड करवाना है उतने यहाँ पे काउंट दे दीजिए, 10 20 30 है ना, तो आपका उतनी ही फाइल रीड होगी. और अगर आप काउंट्स फिक्स नहीं करेंगे तो ये आपकी पूरी फाइल रीड करेगी. ओके until द एंड ऑफ द फाइल ये आपकी पूरी फाइल रीड करने की ट्राई करेगी, अगर आप कोई काउंट सेट नहीं करोगे. लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर लाइन तक करवानी है तो आप यहाँ पे काउंट सेट कर दीजिए, तो आपकी कितनी बाइट्स तक है, जितने काउंट्स मतलब उतनी बाइट्स आपकी रीड होंगे. ओके तो ये हमारा हो गया राइट एंड रीड मेथड. अब हम इन सबको एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं. उससे पहले हम एक फ़ाइल ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं. सबसे पहले हमने पढ़ा था ओपन फाइल. जब फाइल को ओपन कर रहे हैं तो फाइल को ओपन करने के बाद ये सारे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं. लाइक आप यूज़ करते हैं फाइल डॉट क्लोज. इसका मतलब होता है कि ये चेक करके देता है कि जो फाइल आपने ओपन करी है वो क्लोज़ हुई है या नहीं. ठीक है फाइल डॉट मोड ये चेक करता है कि वो फाइल जो पर्टिकुलर फाइल कौन से मोड में ओपन है. सपोज़ आपने बहुत सारी फाइल्स बना दी, 100,000 फाइल्स आपने बना के रखी है. अब आपको कोई पर्टिकुलर फाइल चेक करनी है, आपको याद थोड़ा रहेगा मैंने कौन सी फाइल कौन से मोड में रखी थी. आपको बाई चांस वापस उसको याद देखना है तो आप उस फाइल का नाम डॉट क्लोज करिए, तो आपको दिखा देगा. अगर फॉल्स रिटर्न करता है दैट मीन्स फाइल क्लोज नहीं हुई थी, और अगर ट्रू रिटर्न करता है दैट मीन्स आपकी फ़ाइल क्लोज है. अगर आप लिखते हैं फाइल का नाम डॉट मोड, ओके यहाँ पे बेसिकली हम जो एक्सेस करते हैं सारे फंक्शंस को, है ना, ये सारा हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू. तो फाइल का नाम नहीं, फाइल का ऑब्जेक्ट आएगा. और आपने देखा तो ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं, जो हम ओपन फंक्शन बनाते हैं उसको जिस वेरिएबल में डालते हैं उसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे डॉट क्लोज करेंगे तो रिटर्न करेगा फाइल ओपन है या नहीं. ओके अगर आप फाइल ऑब्जेक्ट डॉट मोड तो आपको रिटर्न करेगा कि वो आपकी पर्टिकुलर फाइल कौन से मोड में ओपन है, रीड राइट अपैंड आरबी डब्ल्यूबी कौन से मोड में, वो सारा चेक करके देगा. फिर होता है फाइल डॉट नेम, ये रिटर्न करता है आपकी फ़ाइल का नाम. सपोज आपने ऑब्जेक्ट डॉट नेम कर रहे हैं तो वो आपको बता देगा कि ये कौन सी उस फाइल का नाम क्या है. ओके फिर फाइल डॉट सॉफ्ट स्पेस ये रिटर्न करता है और ये जस्ट चेक करता है, इट रिटर्न्स फॉल्स इफ स्पेस एक्सप्लिसिटली रिक्वायर्ड विथ प्रिंट.
ओके। अगर प्रिंट स्टेटमेंट के साथ जो भी लाइंस आप प्रिंट करवा रहे हैं राइट मोड में, अगर उसके साथ में स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर नहीं है तो रिटर्न करेगा ये फॉल्स। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। अब जो हमने पढ़ा है रीडिंग राइटिंग ओपन फाइल, ये हम एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। तो इसको करके देख लेते हैं। सपोज आपको कोई फाइल ओपन करनी है। ओके, तो पहले जो फाइल हमें ओपन करनी है वो हमारे सिस्टम में होनी चाहिए। तो मैं फाइल पहले बना देती हूँ। पहले हम एक फ़ाइल बना देते हैं। डॉक्यूमेंट्स में जाके एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर रही हूँ, माय फाइल्स। यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना रही हूँ। फाइल में मैं लिख रही हूँ हेलो हेलो गुड, हाउ यू डूइंग। इसको हम सेव कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स में। माय फाइल्स, फाइल को हम क्लोज कर देते हैं। हमारी फाइल पूरा टेक्स्ट माय फाइल्स के अंदर देखिए सेव हो गई है। हम यहाँ पर उस फाइल को पहले ओपन करेंगे। तो हमने फाइल को ओपन किया। सबसे पहले फाइल का नाम क्या रखा हमने, पूरा टेक्स्ट कोमा इसका मोड। अगर आप यहाँ मोड नहीं भी देते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रीड मोड में ही रहेगा। ओके, बफरिंग देने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका ऑब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ओपन फंक्शन को किसी वेरिएबल में डालना है। तो वेरिएबल सपोज मैंने बनाया ऑब्जेक्ट ओबीजे। सो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट हम ओपन करते टाइम बनाते हैं उसे सबको एक्सेस करते हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं, पहले हम फाइल के अंदर हम रीड करना चाह रहे हैं। ओके, सो हम रीड मोड पे चलाते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट रीड। रीड फंक्शन हमने अप्लाई किया। सो ये क्या करेगा, जो हमारी पूरा टेक्स्ट फाइल ओपन हुई उसमें से सारा कुछ रीड करेगा, और हम इसको प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट किसको करवाना है हमें, जो ये रीड करेगा उसको हम डाल देते हैं एक और ऑब्जेक्ट में, सपोज लाइन। ओके, सो रीड करने के बाद हमने डाल दिया उस वेरिएबल प्रिंट के अंदर, उसे हम डाल देते हैं प्रिंट करवा देते हैं। सो प्रिंट किसको करवा रहे हैं हम, लाइन को। ओके, सो हमने लाइन को प्रिंट करवाया। लाइन क्या है, बेसिकली हमारा जो फाइल रीड होके आएगी वो। ओके, अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। ओके, सो रन करने के बाद आप देख सकते हैं जो चीज़ हमने उस फाइल के अंदर लिखी थी पूरा टेक्स्ट के अंदर, ओके, वो इस पर्टिकुलर इस कोड के थ्रू उस फाइल में जो भी लिखा हुआ है वो इसने रीड करके आपको यहाँ रन करके एक्सिक्यूट करके दिया है। यानी कि उसने उस पर्टिकुलर फाइल से हमको डेटा रीड करके यहाँ पे प्रिंट करवाया है। ओके,
एक चीज़ अगर आपने नोटिस की हो यहाँ पे, जो भी फाइल्स हम क्रिएट नहीं करते हैं, ओके, और अगर हम ओपन के टाइम वो नाम लिख लेते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे putu.txt लिखा था, लेकिन ये फाइल मैंने इसमें क्रिएट करके नहीं रखी थी, तो वो जब आप फाइल ओपन करते हैं उसी टाइम पे क्रिएट भी हो जाती है, आपको अलग से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ओपन टाइम पे अगर कोई नया नाम देंगे तो ऑटोमेटिकली उस फोल्डर के अंदर जाके क्रिएट हो जाएगी, ओके, जहाँ भी आप चाहते हैं। तो ये अपने आप putu.txt यहाँ क्रिएट हो गई, मैंने क्रिएट नहीं किया था, ओके। और इसके अंदर राइट हो जाएगा हे हाउ आर यू, लेट्स चेक। putu.txt के अंदर आपका राइट हो गया है हे हाउ आर यू। फाइल ओपन करते हैं, आपको ध्यान रखना है उसको लास्ट में क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज फंक्शन मैंने आपको बताया नहीं था, तो अभी बता रही हूँ। क्लोज फंक्शन बेसिकली क्या होता है, फाइल के सबसे एंड में लिखा जाता है, और क्लोज फंक्शन क्या करता है कि जब आप फाइल को ओपन करते हैं तो जो फाइल ओपन हुई है उसके साथ जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है वो सारे रिसोर्सेज भी अटैच होकर ओपन हो जाते हैं, ओके। तो जब तक आप फाइल को क्लोज नहीं करेंगे वो सारे रिसोर्सेज फ्री अप नहीं होंगे, तो हो सकता है जब आप दूसरी फाइल एग्जीक्यूट करने जाओ तो वो एक रन नहीं हो या कोई एरर आपको मिले, क्योंकि जो रिसोर्सेज अब नेक्स्ट फाइल को रिक्वायर्ड है वो रिसोर्सेज फ्री नहीं किए गए पहली वाली फाइल से। तो ये मतलब इम्पॉर्टेंट है, आप बिल्कुल दिमाग में सेट करके रखना है। जो भी फाइल आपने ओपन करी सारा काम होने के बाद कोड के सबसे एंड में आपको उस फाइल को क्लोज भी करना है, ओके। सो आपको उसका स्टेटमेंट है ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, सिंपल, ओके। इससे आपकी आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका आउटपुट वही रहता है, बस ये सारे रिसोर्सेज फ्री करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आज के लिए बस यही, रीड राइट को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।